दोस्तों, मनुष्य के जीवन की हर बात में संतुलन होना क्यों महत्वपूर्ण है, यह हमें नमक से सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमक से हम संतुलित जीवन का पाठ पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे खाने में नमक का क्या महत्व है, ये तो हम भलीभांति जानते ही हैं। और ये भी जानते हैं कि खाने में सही मात्रा में नमक डाला जाए तो ही खाने में स्वाद आता है। खाने में जरूरत से कम या जरूरत से ज्यादा नमक खाने का स्वाद तो खराब कर ही देता है, इसके साथ ही स्वास्थ्य दृष्टि से भी बहुत हानिकारक होता है। हमारे जीवन में भी किसी महत्वपूर्ण वस्तु की कमी या अधिकता भी कोई सुख नहीं ला सकती, बल्कि दोनों ही एक तरह से हानिकारक होती है। एक चुटकी नमक में इतनी शक्ति होती है कि वह हमें रंग से राजा बना सकती है। दोस्तों, आज हम नमक के उन्हीं महत्वपूर्ण उपायों के विषय में जानेंगे जिनका प्राचीन काल से ही हर घरों में प्रतिदिन पालन किया जाता है, लेकिन हम में से कई लोग अभी भी उन बातों से अनजान हैं। इन सभी बातों का ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णन किया गया है। आप भी नमक के उपायों को अवश्य करिए। आइए जान लेते हैं ज्योतिष शास्त्र में नमक के ऐसे कौन से उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, नमक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही इसमें इतनी ताकत होती है कि यह अपने आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में संचारित कर देता है। इसलिए दोस्तों, घर के चारों कोनों में एक कटोरी में खड़ा नमक भरकर अवश्य रखें। पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाने से भी पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यदि घर में बार बार क्लेश होता है या परिवार के सदस्यों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन होती रहती है, तो आप नमक का ये उपाय अवश्य करिए। दूसरी बात, दोस्तों, हमारे घर के स्नान घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिस कारण परिवार के सदस्य एक के बाद एक अचानक से बीमार पड़ने लगते हैं। इसके साथ ही इससे घर की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। वास्तु शास्त्र में इसका उपाय बताया गया है। इसके लिए स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक भरकर रख दें और इसे हर हफ्ते बदलते रहें। इससे वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मकता होती है और हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तीसरी बात, दोस्तों, घर का मुख्य द्वार हमारे घर का सबसे संवेदनशील स्थान होता है। यह वह जगह होती है जहां से नकारात्मक शक्तियों का हमारे घर में सबसे पहले प्रवेश होता है। दोस्तों, मुख्य द्वार पर एक लाल कपड़े में खड़ा नमक बांधकर लटका दें। नमक की सकारात्मकता से घर में आने वाली सभी मुसीबतें द्वार पर ही रुक जाएंगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। इसके साथ ही कुदृष्टि से हमारे घर की रक्षा होती है। चौथी बात, दोस्तों, आपने अक्सर अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं को नजर उतारते हुए तो जरूर देखा होगा। इसके लिए वह राई के साथ नमक का भी प्रयोग करती हैं, क्योंकि नमक दृष्टि दोष दूर करता है और शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है। बच्चों को यदि बार बार नजर लगती है तो उन्हें नहाने के पानी में नमक मिलाकर उनको स्नान करवाएं, इससे आराम मिलता है। पांचवी बात, दोस्तों, नमक राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी दूर करने का काम करता है। रात में सोने से पहले गुनगुने पानी में नमक मिलाकर उससे हाथ मुंह धोकर सोएं, तो सारी बुरी शक्तियां जो रात में सक्रिय होती हैं वे आपसे दूर रहती हैं और आपको स्वप्न दोष से भी मुक्ति मिलती है। छठी बात, दोस्तों, यदि आपके परिवार में हमेशा अनबन रहती है, पति पत्नी की भी आपस में नहीं बनती है या किसी भी तरह का कोई मानसिक तनाव होता है, तो रॉक सॉल्ट, जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं, उसके प्रयोग को बहुत ही कारगर माना गया है। पति पत्नी अपने शयन कक्ष में एक कटोरे में सेंधा नमक भरकर रखें। आप हफ्ते में एक दिन खाने में केवल सेंधा नमक का प्रयोग कर देखें। इससे निश्चित ही बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इन सभी उपायों से आप अपने जीवन की सभी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और घर में खुशहाली ला सकते हैं। लेकिन नमक के उपयोग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। पहली बात तो ये कि रात के समय आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को भूलकर भी नमक ना दें। नमक कभी भी किसी को सीधे उसके हाथ में ना दें, बल्कि उसके खाने की थाली में डालें, नहीं तो उस व्यक्ति के साथ हमारा वाद विवाद हो सकता है। तीसरी बात यह है
कि नमक कभी भी स्टील या लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। लोहा शनि की धातु है और नमक पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है और दोनों की युति कभी शुभ नहीं मानी जाती। नमक को लोहे के बर्तन में रखने से घर में क्लेश बढ़ता है और दुख दारिद्र्य आता है, इसलिए ऐसा न करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।